हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 29 का दूसरे दिन का पारायण कर रहे हैं। समय निकाल कर सुनिए, समझिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए बेल आइकन के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति का जो संवाद है वो सुन रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि धैर्य और वैराग्य का अवलंबन करना, महापुरुषों को आदर करना, उससे आगे अपनी चित्त शुद्धि के लिए क्या करना, वो सब जैसे बताया है। उससे आगे भक्ति की महिमा। भगवान कपिल कहते हैं कि मैं आत्मा के रूप में सदा सर्व प्राणियों में स्थित हूँ। आत्मा के रूप में सदा सर्व प्राणियों में स्थित हूँ। साधक को तब तक मेरी मूर्ति का पूजन करना चाहिए और मेरी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जब तक वो अपने हृदय में और सर्व प्राणियों में स्थित मेरा अनुभव करे। हम लोग भगवान को सिर्फ मूर्ति में देखते हैं। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है तो उसमें हमको भगवान नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट नहीं हो रहा है। परंतु सर्व जीव मात्र में भगवान बैठे हैं। वो यहाँ पे कपिल मुनि देवहूति माता को बता रहे हैं। पत्थर वगैरह उससे भी ज़्यादा अच्छा वृक्षादि जीव जो होते हैं वो श्रेष्ठ है। पत्थर जैसे से ज़्यादा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ होते हैं। उससे ज़्यादा जिनको मन होता है वो श्रेष्ठ होते हैं। उससे इंद्रियों की वृत्ति वाले, उससे रस ग्रहण करने वाले, उससे गंध अनुभव करने वाले, उससे शब्द ग्रहण करने वाले और उससे रूपग्राही श्रेष्ठ है। और सभी से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य का जो जन्म मिलता है वो कुछ ऐसे कर्म की वजह से मिलता है। इस जन्म में हम क्या कर्म करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि अगले जन्म में हमको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर आपको एक बात समझ आती है कि हम कोई लोग जो हैं ये सब कुछ जानते हैं, क्यों ना हम प्रयत्न करें अच्छे मनुष्य बन के अच्छे लोगों को मदद करने का, तकलीफ वालों को मदद करने का, किसी के लिए भी द्वेष भावना नहीं रखने का। होता है लाइफ में ऐसा भी कि जहाँ पे बिना वजह का कोई तकलीफ आती है तो गुस्सा भी आता है, परंतु याद तो हमको ये रखना चाहिए जीव मात्र में भगवान है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारी योनि और हमारा जीवन फिक्स होता है। तो यहाँ पे सब अलग अलग बताया कि पत्थर, वृक्ष आदि, मन, मतलब एक से बढ़कर एक इंद्रियां, रस ग्रहण करने वाले, गंध अनुभव करने वाले, शब्द ग्रहण करने वाले, रूपग्राही। परंतु सबसे श्रेष्ठ जो है वो मनुष्य है। और उसमें भी 4 वर्ण जो है वो श्रेष्ठ है। उसमें ब्राह्मण, उससे भी ज़्यादा विद्वान, उससे भी ज़्यादा वेद के तात्पर्य जानने वाले, ये सब जो हैं, और उससे अविद्या का जो संशय दूर करने वाले और उससे आसक्ति का त्याग करने वाले सभी श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ भी एक से बढ़कर एक कौन श्रेष्ठ है वो बताया है। उससे भी ज़्यादा अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले और श्रेष्ठ होते हैं। अहेतु की भक्ति करने वाले हमेशा सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। सुनते रहे, समझते रहे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें बेल आइकन के साथ। अभी मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम,
श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण।